प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम वॉक टीवी देखने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, तमाम खुदाम को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रेवरेंड यूनुस जे पॉल है और मेरा ताल्लुक एलोहिम गॉस्पेल चर्च के साथ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ वॉक टीवी की सारी टीम के लिए और बिलखुसूस भाई अल्बर्ट गौरी के लिए जो इसे चला रहे हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर मुझे ये मौका दिया गया ताकि मैं खुदावन के कलाम की बातों को, सच्चाइयों को, ऐसी बातों को जिनमें हमारे लिए सीखने के लिए, बरकत के लिए, बेदारी के लिए खुदा के कलाम में दर्ज किया गया ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से रोज बरोज बरकत पा सकें। यकीनन आपने पहले 2 मैसेज जो मैंने रिकॉर्ड किए, आपने यकीनन बरकत पाई होगी, खुदा ने आपको बरकत दी होगी। आज फिर हम खुदावन के कलाम में से मैं आप सब से जो बात शेयर करना चाहता हूँ, ये वाकया किसी से ढका छुपा नहीं, बड़ा मशहूर वाकया है और पुराने अहदनामे में शमूएल की पहली किताब के अंदर ये वाकया है। और मैं चाहूंगा कि मैं जहां से अपने पैगाम का जो मौजू है मैं लेना चाहता हूं, शमूएल की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 40वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल दिया और उसका फलाकन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नजदीक चला। और मैं चाहूंगा कि इसी बाब की 49वीं आयत भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाकन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम के अंदर जब बनी इस्राएल कौम ने शमूएल के सामने आकर और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके लिए बादशाह चुने, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने शाऊल को, जो बिन्यामीन के कबीले में से था, बादशाह चुना गया। और फिर आप जानते हैं कि शाऊल जो है उसने किस तरह से गैर अक़वाम से, फलस्तियों से जंगें लड़ी, अमालिकियों से जंगें लड़ी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जब शाऊल जो है वो खुदा का नाफरमान ठहरा, खुदा के कलाम की बात को उसने ना माना और फिर खुदा ने उसे उस तख्त से मबजूल किया। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने शमूएल को यस्सी के खानदान में भेजा ताकि वो बनी इस्राएल कौम के लिए बादशाह चुने। और हम सब जानते हैं कि यस्सी के खानदान में से खुदा ने दाऊद को बनी इस्राएल कौम का बादशाह होने के लिए उसे चुना। और बाइबल में लिखा है कि जब शमूएल ने उसे मसा किया तो लिखा है कि उस वक्त से खुदा का रूह जो है वो दाऊद के वसीला से काम करता रहा और दाऊद के अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो उसे मामूर करता है। और लिखा है कि खुदा की रूह हमेशा उसके साथ रही। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब दाऊद की मखसूसियत खुदा ने अपने बंदा खादम नबी के वसीला से की, और जब हम 17वां बाब देखते हैं तो लिखा है कि फलस्तियों की जंग जो है ये बनी इस्राएल कौम के साथ होती है। और कलाम में लिखा है कि वो बनी इस्राएल की कौम और फलस्ती कौम जो है वो 2 पहाड़ों पर लिखा है कि वो एक तरफ फलस्ती फौज और एक तरफ बनी इस्राएल कौम की फौज जो है वो खड़ी होती है। और कलाम में लिखा है कि फलस्ती जो है वो अपनी तरफ से एक शख्स को, जिसका नाम जूलियत है, जात का रहने वाला था, और वो अपनी तरफ से उसे भेजते हैं। और लिखा है कि वो 40 दिन तक बनी इस्राएल कौम की फौज को ललकारता रहा और उनके खुदा की जो है वो
तकफीर करता रहा, और फिर वो ये कहता रहा कि तुम में कोई ऐसा नौजवान है जो मेरे साथ लड़ाई करे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस शख्स को शिकस्त हो जाती है तो हम पूरी फलस्तीन कौम जो है वो बनी इस्राएल कौम की गुलाम हो जाएगी, खादम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कलाम अक़दस में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने, चूंकि यीशु के जो बेटे थे वो फौज में भी थे, और दाऊद को यीशु जो है वो मैदान जंग में भेजता है, और लिखा है कि उसने कहा कि कुछ चीजें उसे दी गई खाने पीने की, और लिखा है कि जा और जाकर जंग का हाल अहवाल जो है वो भी मुझे आकर बता, और कुछ चीजें जो है खाने की वो अपने भाइयों को दे। और बाइबल को उसमें लिखा है कि दाऊद जब वहां पर जाता है तो वहां पर दाऊद को बात करते हुए भाइयों के साथ जब वो बात करता है तो लिखा है कि एकदम फिर उसी फलस्तीन की आवाज आती है, इस्राएलियों क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा नौजवान कोई मर्द है जो मेरे साथ जंग लड़े। और बाइबल को उसमें लिखा है कि जब दाऊद के कानों के अंदर वो आवाज आती है तो लिखा है कि दाऊद जो है वो पुरजोश हो जाता है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है। और ये जोश कौन सा था? ये वही जोश था जो शमूएल के मसा करने के बाद उसमें काम कर रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद के भाइयों ने उसे डांटा ताकि दाऊद जो है वो खामोश हो जाए, इसलिए कि बनी इस्राएल कौम की सारी फौज जो है वो 40 दिन तक उसकी ये ललकार, उसके ऐसे जुमले जो हैं जो वो बनी इस्राएल कौम के खिलाफ बोल रहा था, जाति जोलियत लिखा तो सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। और लिखा है कि जब दाऊद ने ये आवाज सुनी तो वो जोश से भर गया और उसके भाइयों ने डांटा। लेकिन दाऊद लिखा कि अपने भाइयों से अलग होकर और फिर दूसरे लोगों से जाकर मिलता है, और यहां तक कि वो इस बात पर तैयार हो जाता है कि वो इस नामकतूल से जंग लड़ेगा, इसके साथ लड़ाई करेगा। और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से उसे शाऊल के पास, शाऊल बादशाह जो पहले बादशाह था, वो उसके पास लेकर चले जाते हैं। और कलाम में लिखा है कि दाऊद जो है वो बड़े जोश में भरा हुआ था, रूह कुदस के जोश में। और कलाम में लिखा है कि जब वो शाऊल के सामने जाता है तो शाऊल ने उसे कहा कि तू अभी छोटा बच्चा है, तेरे अंदर वो ताकत, कोई पावर नहीं है, कोई तू तजर्बेकार नहीं है, और जिसके सामने तू जा रहा है वो एक जंगजू है, वो कई जंगें लड़ चुका होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद शाऊल से कहता है कि बेशक वो जंगें लड़ता होगा, बेशक उसके अंदर ताकत बहुत है, बेशक उसके पास हथियार बहुत है, लेकिन मैं जिस खुदा की गैरत लेकर आज इस वादी में उतरूंगा, मेरा खुदा आज इसे मेरे कंट्रोल में करेगा और मैं इस पर फातेह होऊंगा। खुदा की कलाम में लिखा है कि दाऊद जो है वो उस वादी में उतरता है। जब शाऊल की तरफ से उसे इजाजत मिलती है, वो अपना तजर्बा बताता है और शाऊल उसे इजाजत देता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उस वादी में उतरा और उस वादी में से उसने 5 पत्थर जो है वो उठाए, और लिखा है कि उसने अपने उस थैले के अंदर, अपने उस झोले के अंदर रखे। और बाइबल को उसमें लिखा है कि इन 5 पत्थरों में से उसने एक पत्थर को लिया जो उसने जाति जोलियत को मारा। आज जो मेरा टॉपिक है कि थैले के पत्थर, मेरे अजीजों, दाऊद ने जो पत्थर वादी में से उठाए वो पत्थर उसने थैले में रखे, और उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर लिया गया, ना कि जो वादी में बिखरे पड़े हुए थे। शायद उन पत्थरों से खूबसूरत पत्थर भी वादी के अंदर होते, लेकिन दाऊद ने उन पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं लिया, बल्कि दाऊद ने उन पत्थरों में से पत्थर लिया जो पत्थर उस थैले के अंदर मौजूद थे। और वो पत्थर जो है वो असल में कारआमद पत्थर थे, और दाऊद ने उनमें से एक पत्थर को लिया और वो उस पत्थर को घुमाकर अपनी फलाकर में रखकर और वो मारता है। और जाति जूलियत जो उस वक्त बनी इस्राएल कौम की बेइज्जती का बायस, खुदा की तकफीर का बायस बन रहा हुआ था,
اور ایک وقت آیا کہ خدا نے اس کے لیے بنی اسرائیل قوم میں سے ہی ایک چھوٹے بچے کو یعنی داؤد کو چنا تاکہ وہ اسے مارے۔ میرے عزیزو، کیا خوبصورت بات ہے جو اس میں سے آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور خدا نے مجھے جب یہ بات سکھائی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ اپنے لوگوں سے، کلیسیاؤں سے، ایسے لوگوں سے شیئر کروں تاکہ وہ اس کلام کی اس بات سے برکت پائیں۔ تھیلے کے پتھر، بائبل مقدس میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو چرواہے جو تھے، داؤد ایک چرواہا تھا، بھیڑوں کو چرانے والا تھا، اور وہ سارا دن جنگلوں میں بیابانوں میں گزارتا تھا۔ اور جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو بھیڑوں بکروں کو چرانے والے ہیں، یا جو ان مویشیوں کو چرانے والے ہیں، جو جنگلوں میں لے کر جاتے ہیں، وہ اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ تھیلا جو ہوتا تھا، اس تھیلے کے اندر جو چرواہا ہوتا تھا، چونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتا تھا، تو اس تھیلے کے اندر وہ اپنا کھانا بھی ڈالتا، اپنا کھانا بھی رکھتا تھا، اس کے اندر وہ پانی بھی رکھتا ہوگا، اور چیزیں جو اس کی ضرورت کی تھی وہ اس تھیلے کے اندر رکھتا تھا۔ اور داؤد جو ہے یہ وہی تھیلا ہے جو تھیلا مسلسل اس کے ساتھ بیڑوں کو چرانے کے وقت میں اس کے یقیناً اس نے گلے میں رکھا ہوگا یا کہیں باندھا ہوگا، تو وہ تھیلا اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ اور جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ان پتھروں کو بھی وہ اسی تھیلے کے اندر رکھتا ہے۔ تو آج جو بات میں چاہتا ہوں کہ ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ تھیلے کے اندر کے جو پتھر ہیں وہ کس طرح کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ تھیلا جو ہے وہ چمڑے کا بنتا تھا، کسی بھیڑ کے چمڑے کا یا کسی بھی جانور کے چمڑے کا یہ تھیلا جو ہے یہ بنتا تھا۔ یقیناً جب اس تھیلے کو بنانا ہوتا تو کسی بھیڑ کا یا برے کا چمڑا درکار ہوتا تھا، اور بھیڑ اور برے کا چمڑا جو ہے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے نہیں مل سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چمڑا جو ہے یہ ہمیں کس طرف ہمارا دھیان لے کر جاتا ہے، یہ کسی کی قربانی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ داؤد چونکہ ایک چرواہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ داؤد ایک چرواہا ہے لیکن یسوع اچھا چرواہا ہے۔ اور داؤد جو ہے وہ اس تھیلے پر جو اس کے ساتھ لڑکا ہوتا، اس تھیلے پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا بلکہ وہ تھیلے میں ڈالتا ہے۔ تو یہ تھیلا جو ہے یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ کس طرح سے داؤد جو ہے وہ اس وادی میں اترتا ہے اور وادی میں سے پتھر لیتا اور وہ اس تھیلے میں رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی اعتبار سے ہم ان باتوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ وادی جو ہے یہ وادی دنیا کی علامت ہے، دنیا کی مثال ہے، اور اس وادی کے اندر یہ پتھر پڑے ہوئے تھے، اور ان پتھروں میں سے لوگ ان پر چلتے ہوں گے، لوگ ان کو ٹھوکریں مارتے ہوں گے، مٹی اور دھول اور بہت کچھ ان کے اوپر جمع ہوا ہوگا، ان کی وہ خوبصورتی نہیں ہے، ان کی وہ حالت نہیں ہے، لیکن جب وہ چرواہے کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو داؤد نے انہیں کیا کیا؟ تھیلے کے اندر رکھ دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، اور اس دنیا کے اندر سے وہ ایسے لوگوں کو جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، وہ انہیں دنیا میں سے لیتا ہے، اور دنیا میں سے جب لیتا ہے تو وہ کہاں شامل کرتا ہے؟ وہ اپنے کفارے میں شامل کرتا ہے، وہ اپنی قربانی میں شامل کرتا ہے۔
ہم اس کی قربانی پر جب ایمان لاتے ہیں، اس کے خون پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم اس تھیلے میں آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم پہلے اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ جو پتھر تھیلے کے اندر ہیں وہ کارآمد ہے۔ انہی پتھروں میں سے داؤد ایک پتھر لے کر دشمن کو مارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پتھر تھیلے میں نہیں ہے وہ چرواہے کے کام کے نہیں ہے، وہ دشمن کو لگنے کے لیے نہیں ہے، وہ کارآمد نہیں ہے، تو تھیلے میں رہنا ضروری ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں روحانی اعتبار سے جو بات ہم نے سیکھی کہ ہم کس طرح تھیلے میں آ سکتے ہیں۔ وہ تھیلا جو چرواہے کا تھیلا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی کفارے کی طرف اشارہ ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں تو وہ وادی میں سے ہمیں اٹھا لیتا ہے، اور جب وادی میں سے اٹھا لیتا ہے تھیلے میں آ جانے کے سبب سے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دینے کے سبب سے ہماری حالت چینج ہو جاتی ہے، ہمارا مقام چینج ہو جاتا ہے، ہماری ویلیو چینج ہو جاتی ہے، ہماری قدر چینج ہو جاتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں سے کتنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئے، خداوند یسوع مسیح پر انہوں نے ایمان رکھا، تبدیل ہو کر، اور خداوند نے انہیں رکھ دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو پتھر تھیلے کے اندر ہوں گے وہی دشمن کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اور جو تھیلے کے اندر نہیں ہے، وادی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ٹھوکر کا باعث ہے، وہ رد کیے ہوئے ہیں، اور ایسے رد کیے ہوئے ہوں کو ہی خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ اپنے کفارے کے وسیلہ سے پاک کرے، صاف کرے، اور پھر وہ دشمن کے لیے انہیں تیار کرے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس تھیلے میں آ جائیں تاکہ ہم دشمن کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ ہم دشمن کے خلاف جنگ لڑیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے رد کیے ہوئے لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ متی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محصول لیتا تھا، محصول کی چنگی پر بیٹھتا۔ اب بنی اسرائیل قوم کے جو مذہبی لیڈرشپ تھی، فقیر اور فریسی تھے، محصول لینے والوں کی عزت یا مقام یا ویلیو مذہبی لیڈرشپ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس محصول کی چنگی پر جا کر اور اس نے متی سے کہا میرے پیچھے آ جا۔ یہ رد کیا ہوا شخص ہے، پطرس رد کیا ہوا شخص ہے، یوحنا رد کیا ہوا شخص ہے، رسول جتنے بھی یسوع مسیح کے پیچھے آئے رد کیے ہوئے شخص تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آ جاتے ہیں، جب وہ اس تھیلے میں آ جاتے ہیں، جب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آنے کے سبب سے ان کی زندگیاں جب تبدیل ہوتی ہیں، جب وہ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک بڑی خوبصورت اور ایسی زندگیاں کہ جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لوگ ان کے خلاف، بائبل مقدس میں لکھا جب ہم نیا عہد نامے میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ باتیں کیسی آ گئی، لیکن بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اوروں نے کہا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح رد کیے ہوئے پتھروں کو جب اٹھاتا ہے تو وہ دنیا کے لیے، عزت کے لیے اور دنیا کے لیے انہیں ایسے پتھر بناتا ہے، ایسے لوگ بناتا ہے، ایسے کامیاب لوگ بناتا ہے جن کے وسیلہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے پاس لائے۔ آپ بھی خداوند یسوع مسیح میں اس تھیلے میں آ سکتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس تھیلے میں آ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ پطرس سے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، جو کچھ انہوں نے کیا اس سے وہ نادم ہے، وہ پریشان ہے۔ میرے عزیزو، کئی بار ہم کرسچینٹی میں ہوتے ہیں، ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم عطیہ بھی دیتے ہیں، ہم دعائیہ بھی دیتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح تبدیل ہوئی؟ کیا خدا کے کلام کا اثر ہمارے دل پر ہوا؟
क्या हमने कभी किसी खादम से कहा कि ऐ मेरे खादम, ऐ मेरे पासबान, मैं क्या करूं? देखा, उनके दिलों पर खुदा के कलाम की चोट लगी। आज कलीसियाओं के अंदर कलाम की चोट बहुत कम लोगों को लग रही है, और वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं, और सुनने के बाद चर्च में से जब बाहर जाते हैं तो कलाम इस जहान का खुदा उनसे छीन कर ले जाता है। लेकिन मुबारक है वो जो इन लोगों की तरह कलाम को सुनते, और फिर लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। खुदा का कलाम दिलों पर चोट लगाता है ताकि इंसान बदल जाए और वो सवाल करे कि मैं क्या करूं कि मैं इस थैले में आ जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं मसीह यीशु में आ जाऊं। और पतरस ने क्या कहा? लिखा उसने अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब की 38वीं आयत में लिखा, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। ये वो तरीका है जिस तरीके से हम इस थैले में आ सकते हैं। और जो थैले में पत्थर होगा, वो पत्थर जो है वो दुश्मन के लिए कारआमद होगा, वो दुश्मन पर फतह हासिल करेगा। और जो पत्थर थैले में नहीं है, वादी के अंदर है, वो पत्थर दुश्मन के लिए कारआमद नहीं है। और खुदा नहीं चाहता कि आप वादी में पड़े रहें। खुदा ये चाहता है कि आप उस थैले में आए ताकि आप फतहमंद जिंदगी गुजारें, वादी में न पड़े रहें। वादी में पड़े हुए पत्थर उसके काम के पत्थर नहीं है। वो पत्थर जो थैले में आ जाते हैं, वो पत्थर दुश्मन। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन बाइबल कल्स में लिखा है कि इस जहान का खुदा है। आज जाति जूलियत वो जाति जूलियत नहीं है। आज जाति जूलियत की जगह पर मिसले जाति जूलियत जो है वो इस जहान का खुदा है। क्या आपको पता है कि वो आज ललकार रहा है? क्या आपको पता है कि वो खुदा की तकफीर कर रहा है? और आज भी खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु की कुर्बानी को कबूल करते हुए उसमें आ जाएं, क्योंकि बाइबल कल्स में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। इस जुमले को आप गौर करें, अब जो मसीह यीशु में है। मेरे अजीजों, मसीहत में आप हो सकते हैं, लेकिन शायद आप मसीह यीशु में ना हो। मसीहत में रहना हमारी फतहमंदी नहीं है, मसीह यीशु में रहना हमारी फतहमंदी है। और वो चाहता है कि उस थैले के अंदर वो हमें रखे, ताकि उस थैले में रहने से हम अपने दुश्मन पर फतह याबी हासिल करें। हम उस दुश्मन को दाऊद की तरह मार भगाए। आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो इस वादी के अंदर हैं। हो सकता है बहुत सारे नौजवान बेटियां बेटे जो चर्च तो जाते हैं, खुदा का कलाम भी सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां वैसी की वैसी हैं। वो उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है कि वो वादी के अंदर ही है। लेकिन खुदावंद नहीं चाहता कि वो वादी में पड़े रहें, बल्कि वो चाहता है कि वो उन्हें उठाकर अपने थैले में रखे। और वो पत्थर जो थैले में होंगे वो दुश्मन के लिए कारआमद होंगे, और जो थैले से बाहर होंगे वो कारआमद नहीं होंगे। मैं थैले की और बरकत भी आपको बताना चाहता हूं। इस थैले में रहने का जो हमें पहला फायदा है वो ये है कि हम दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। खुदा हमें दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। आप वहां पर भी देखें कि खुदा वहां पर खुद डायरेक्ट आकर जाति जूलियत से नहीं लड़ा, बल्कि उसने दाऊद को खड़ा किया। और इसी तरह इस जहान के अंदर इस थैले में रहने में, यानी यीशु मसीह में कायम रहने में हमारा फायदा यह है कि हम दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि खुदावंद यीशु मसीह में रहने से हमारी बरकत जारी होती है। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं आप यीशु मसीह में रहकर हासिल कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात कि यीशु मसीह में रहने से आप खुश रह सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में रहने से वो खुशी नहीं जो चंद घंटे की जो हम हासिल करने के लिए शायद पार्क में जाते हैं या और ऐसी जगहों पर जाते हैं, और वो चंद घंटे की खुशी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में रहने से हम हमेशा शादमान और खुश रह सकते हैं। और फिर यीशु मसीह यानी इस थैले के अंदर रहने से
ہماری ترقی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں رہنے سے ترقی پاتے گئے، کلام ترقی پاتا گیا، اور خدا ان کے وسیلہ سے اس نے کئی لوگوں کو اس وادی میں سے ان کے وسیلہ سے اٹھایا۔ آج میرے پاسبان بھائیوں، خدا نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے تاکہ ہم اس وادی میں سے، اس دنیا میں سے ایسے رد کیے ہوئے پتھر ان کو اٹھائیں اور ہم چرواہے کے اس تھیلے میں رکھیں، اور میرا اور آپ کا جو حقیقی چرواہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں سے، آج بہت سارے خادم ہیں جو ایسے لڑکوں سے، ایسے نوجوانوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، جو نشہ کر رہے ہیں، جو ہیروئن پی رہے ہیں، جو بہت ساری بری کاموں میں ہیں، اور پاسبان ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے ہماری جو خدمت ہمیں دی ہے وہ وادی میں سے رد کیے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر اور اس تھیلے میں رکھنا، تاکہ وہ رد کیے ہوئے پتھر جو ہیں وہ دشمن کے لیے کام آ سکے۔ خداوند مجھے اور آپ کو، آپ کی کلیسیا کو، آپ کے خاندانوں کو برکت۔